राशि के लिए समर्पित है। इस महीने पर चंद्रमा के नक्षत्र और साथ ही साथ गोचर के आधार पर हमने कुछ तारीखें आपके लिए निकाली हुई है। साथ ही साथ वो तारीख भी हम जान पाएंगे जिन तारीखों में हमको सावधान रहने की आवश्यकता है उपाय सहित। पहले समझते हैं कि कैसा होगा ये महीना। ग्रह गोचरों के आधार पर नव ग्रह हमको क्या फल प्रदान कर रहे हैं, क्या कुछ होने जा रहा है हमारे आर्थिक प्रगति का, हमारे नौकरी व्यापार का, साथ ही साथ कैरियर और स्वास्थ्य के बारे में हम चर्चा पहले कर लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं आपके अपने स्वास्थ्य के विषय में। कहा जाता है जान है तो जहान है, और इस हिसाब से जो स्वयं राशि के अधिपति बनते हैं यही होते हैं देवगुरु बृहस्पति। और पूरे इस महीने देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो अपने स्वयं की राशि पर विद्यमान रहेगा। इस हिसाब से यदि जाना जाए तो इस महीने हम बेहतर स्वास्थ्य का उपभोग कर पाते हैं। इसमें भी विशेषता तब आ जाती है जब 13 तारीख को यही देवगुरु बृहस्पति, राशि के जो अधिपति हैं, यही बृहस्पति देव एक ऐसे नक्षत्र पर प्रवेश कर रहे हैं जिसका नाम है पुनर्वसु नक्षत्र, जिसके स्वामी स्वयं गुरु बनते हैं। इसलिए इनके पास जो प्रभाव आ गया वो दोहरा प्रभाव आ गया, डबल प्रभाव आ गया। न सिर्फ उत्तम स्वास्थ्य का हम लाभ ले पाते हैं बल्कि एक उत्तम भाग्य की प्रगति भी हम करा पाते हैं। अब आइए जानते हैं आपके धन के विषय को। धन भाव के स्वामी बनते हैं शनि देव, और शनि इस समय पर वक्री अवस्था पर चल रहे हैं, ठीक चतुर्थ भाव पर। तो इस समय पर हम प्रॉपर्टी से जुड़े हुए धन की प्राप्ति करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या फिर कोई प्रॉपर्टी संबंधी काम हमारा अधूरा है वो काम को आगे बढ़ाने के लिए शनि देव यहाँ पर मुहर प्रदान करते हैं। शनिदेव वक्री अवस्था पर जब यहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं, अर्थात एक ऐसा समय है जहां पर कुछ हमने धन को लेकर के हमने काम किया है वो रुका हुआ है, वो पैसा इस समय पर रिकवरी होने की संभावना प्रबल हो जाती है। अब आइए समझते हैं पंचम भाव, जो कि आपके शिक्षा, आपके डिसीजन को इस समय पर कैसा बनाएगा। इस महीने पर स्वामी बनते हैं मंगल, और मंगल बैठे हैं दसम भाव पर। इस समय पर कैरियर को लेकर के महत्वपूर्ण डिसीजन सामने आ सकता है। पंचम भाव हमारे शिक्षा का होता है, हमारे टैलेंट ज्ञान का होता है। इस समय पर हम अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के कुछ नॉलेज, कुछ शिक्षा हम ज्यादा अर्जित करने जा रहे हैं। पूरे इस महीने मंगल ठीक दसम भाव पर उपस्थित रहेंगे, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए भी जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए भी वो अपनी शिक्षा पर ज्यादा फोकस लगा पाते हैं। मंगल को हम एनर्जी कहते हैं, अर्थात हमारी एनर्जी इस समय पर शिक्षा और कैरियर के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी रहेगा। अब आइए जानते हैं आपके नौकरी के विषय को, कैसा होगा हमारा नौकरी जॉब का समय। स्वामी बनते हैं शुक्राचार्य, और शुक्र देव इस समय पर मौजूद रहेंगे सप्तम भाव पर। जब छठे और सातवें का कॉम्बिनेशन बन जाए, मतलब अपने से एक घर आगे चले गया ग्रह, इसलिए शुक्र देव इस समय पर कोई मित्रों के माध्यम से, आपके जीवन साथी या जीवन संगिनी के माध्यम से, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से हमारा नौकरी इस समय पर मजबूती की अवस्था पर जाएगा जिसका पहले से हमने निर्धारण कर रखा था। अब यहाँ पर छठे भाव के स्वामी का सप्तम भाव पर जाना, कोई ऐसी मानसिकता भी हमारे अंदर आ सकती है कि हम जॉब से अब स्विच करके पहुंच जाए बिजनेस की ओर, क्योंकि सप्तम भाव बिजनेस है। हमारा माइंड इस समय पर बिजनेस माइंड ज्यादा रहने वाला है, नौकरी की स्थिति अच्छी रहेगी। अब आइए जानते हैं व्यापारिक स्थिति पर क्या प्रभाव रहेगा। व्यापार भाव पर तो शुक्र स्वयं बैठे हैं, 3 नंबर की राशि पर है, अपने मित्र की राशि पर है, और ऊपर से देवगुरु बृहस्पति का योग भी हमको सप्तम भाव पर देखने को मिलेगा। गुरु हमारा भाग्य है तो शुक्र हमारा धन है, इसलिए भाग्य और धन दोनों का समावेश व्यापारी वर्गों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा इस महीने। जैसे ही एक तारीख आता है 20 तारीख को शुक्र देव एक अपने घर से एक घर आगे प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए व्यापार को लेकर कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लेना है तो 20 तारीख तक का समय ज्यादा मजबूत रहेगा। अब आइए जानते हैं भाग्य की स्थिति कैसी रहेगी। भाग्येश बनते हैं सूर्यदेव। 16 अगस्त का डेट है जिस दिन सूर्यदेव अपने अष्टम भाव को छोड़ करके एक घर आगे प्रवेश कर जाएंगे अपने खुद की राशि पर, और यहाँ पर सूर्यदेव अपने घर को कभी हानि होने नहीं देंगे। अर्थात भाग्य हमारा सपोर्ट करता है, हमारा समर्थन करता है, हम अपने कार्य को करते हैं
और यहाँ पर ईश्वरीय कृपा हमको प्राप्त होती है, क्योंकि नवम भाव ही ईश्वर की कृपा है। ऑलरेडी यहाँ पर केतु बैठे हैं। केतु एक तरफ से हम कहते हैं ना मुक्ति का ग्रह, एक तरफ से हम कहते हैं केतु हमको स्पिरिचुअल बनाता है, आध्यात्मिक बनाता है, और स्वयं धर्म त्रिकोण के स्थान पर है। इसलिए ये महीना हमको आध्यात्मिक प्रगति देगा, ईश्वर की प्राप्ति के लिए भी या भाग्य उन्नति के लिए ये महीना हमारा सर्वश्रेष्ठ महीना कायम होने जा रहा है, विशेष तौर पर 16 तारीख के बाद। अब कैरियर की स्थिति, कैरियर भाव पर मंगल जैसा ग्रह विद्यमान है। मंगल को हम एनर्जी कहते हैं, और वही एनर्जी हम अपने काम धंधे पर लगा पाएंगे। स्वामी बनते हैं बुध देव, दशमेश जो बनेंगे। बुध की स्थिति अभी अष्टम भाव पर बुध चल रहे हैं। विशेष बात हो गई कि बुध वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था पर भी 11 तारीख को आ रहे हैं। इसलिए अचानक से 11 तारीख के बाद, क्योंकि अष्टम भाव अचानक से कार्यों को पूरा करता है, कोई काम हमारे कैरियर को लेकर के रुका हुआ है तो 11 तारीख के बाद सहसा वो कार्य पूरा हो सकता है, उस कार्य पर मुहर भी लग सकता है। अब आइए जानते हैं कौन सी वो तारीखें हैं धनु राशि के लिए जो महत्वपूर्ण होंगी इस महीने 2025 के अगस्त में। शुभ तारीखें होंगी 1 अगस्त, 2, 6, 7, 10, 11, 27, 28 और 29 तारीख हमारे लिए महत्वपूर्ण तारीखें इस महीने होंगी। इस तारीखों को कोई नवीन कार्य किया जा सकता है, कोई गुड न्यूज इस तारीख को मिल सकता है, कोई ऐसे समस्या का समाधान इस तारीख को हो सकता है जिसकी हमने कल्पना की थी। इसके अलावा 3, 4, 12, 13, 14, 20, 21, 30 और 31 तारीख को हमको सावधान रहने की आवश्यकता भी रहेगी। इन तारीखों में भी यदि कोई आवश्यक कार्य करना पड़ भी जाए तो अपने गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के, अपने इष्ट देव का सुमिरन करके आप उस कार्य की पूर्ति कर सकते हैं। उपाय क्या करना होगा? इस महीने पशु पक्षियों को आप चारा खिलाइए, इससे हमारे कार्य पूर्ण होंगे। साथ ही साथ मंगल जैसा ग्रह इस समय पर हमको दशम भाव पर मिला है, हमारे कैरियर भाव पर मिला है। इसलिए गाय को गुड़ और रोटी भोग लगाइए, उनको खिलाइए। इससे भी हमारा कैरियर संवरेगा, सुधरेगा और एक नवीन जागृति की प्राप्ति हम कर पाएंगे। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।